नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अभी बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेपुटेड जॉब के बारे में जो बहुत जबरदस्त तरीके से आ चुका है। लगभग आप देख रहे होंगे 36,500 पोस्ट पे, FCI पे। ठीक है, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य विभाग में ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसको हम एकदम डिटेल वाइज देखेंगे कि इसका क्या डिटेल है, क्या सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब प्रोसेस है, एज, सिलेबस कैसे अप्लाई करना है, कब फॉर्म आएंगे, कितनी सैलरी होती है, सिलेबस जानेंगे सब कुछ संपूर्ण। तो टोटल पोस्ट आपका होने वाला है 36,500। और ये क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, योग्यता, यानी कि ये लगभग 10th पास पर भी है, 12th पर भी है, ग्रेजुएशन पर भी है। हर तरह का कुछ वैकेंसी छोटी है, कुछ पद बड़े हैं। ठीक है, इसमें सैलरी कितना का क्या होने वाली है, 28,000 से लेके 65,000 के बीच में इसकी सैलरी होने वाली है, जो बहुत ही शानदार सैलरी हो जाती है। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है, इसमें मेल फीमेल दोनों भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरे ऑल इंडिया से। ठीक है, और इसमें एज क्या रहने वाला है, जिन भी कैंडिडेट का एज निकल चुका है, ज्यादा बात इसमें बहुत ज्यादा एज मांगा गया, 18 से 40 साल के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिसका एज निकल गया उसके लिए एक सुनहरा मौका हो जाता है इसमें एज के माध्यम से। अब बात करते हैं कौन से पोस्ट पे कितना एज है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज भी दिया हुआ है। तो जो मैनेजर हो जाता है, मेन मैनेजर, उसके लिए 28 साल। ठीक है, और मैनेजर जो हिंदी के लिए है वो 35 साल हो जाएगा। और जूनियर इंजीनियर के लिए 25 ईयर तक हो जाएगा। और स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए 25 ईयर। टाइपिंग टाइपिंग जो हिंदी का करता है उसके लिए 25 तक हो जाएगा। और जो वॉचमैन हो जाता है उसके 25 ईयर तक। और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 27 ईयर तक। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के लिए 28 ईयर। इसको आपने देख लिया। अब बात करते हैं जो मैनेजर है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। तो ग्रेजुएशन डिग्री इन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, 60% मार्क्स। तो ये आप किसी भी पूरे भारत में कहीं से भी आपको ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 60% आपका परसेंटेज होना चाहिए। और जो 55% आप SC ST PH वालों को 55% में ही काम हो जाएगा। अब मैनेजर हिंदी का जो इसके लिए बात कर लेते हैं, मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, किसी से आप मास्टर कर रखा हो हिंदी और इंडिया इंग्लिश से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरे भारत के। ठीक है, अब बात जूनियर इंजीनियर की बात कर लेंगे। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा चाहिए आपको इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस, मतलब आपको 1 साल का उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनो ग्रेड सेकेंड। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन एलोंग विथ ओ लेवल, जैसे ट्रिपल सी आपका होता है 3 महीने का, वैसे एक ओ लेवल भी होता है। ये 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, क्वालिटीज, और ये DOESCC द्वारा होता है। आपका टाइपिंग स्पीड क्या होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए से 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंडेड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर डिग्री इन कंप्लीट साइंस कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा हो, या मतलब जैसे BCA हो गया, बीटेक हुआ, कर रखा हो। ठीक है, इसको आपने समझ लिया। अब टाइपिंग टेस्ट जो हिंदी है, इनके लिए ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट क्वालिटी टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग कर सकता हूं। तो इसमें टाइपिंग भी बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आप लोग टाइपिंग की भी पहले से ही तैयारी करेंगे। वॉचमैन के लिए क्या हो जाएगा, ये 8 पास ही है। ठीक है, कहीं भी पूरे भारत से 8 पास कर रखा हो। और FCI असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो टेक्नीशियन है, BSc इन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब पूरे भारत से कहीं से भी BSc AG कर रखा हो। आगे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की है हिंदी वाली, तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री डिसिप्लिन एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, मतलब किसी भी पूरे भारत में कहीं से भी कर रखी हो। ठीक है, और इसमें थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर भी अब आपका साफ साफ मांगा हुआ है। और ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात कर लेते हैं, इसमें बैचलर डिग्री आप कॉमर्स फ्रॉम, मतलब कॉमर्स किसी भी पूरे भारत से कहीं से भी कर रखी हो। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो आपका ये एग्जाम पैटर्न आ गया, एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और नंबर कितने होते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो आपका
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, 25 प्रश्न आते हैं, 25 अंक के होते हैं और प्रत्येक मतलब कि खंड के करने को 15 मिनट में मिलते हैं। मतलब जैसे मैथ है आपका, उसके लिए 15 मिनट अलग मिलेंगे। पेपर तो साथ ही में होगा पर सबके लिए टाइम अलग अलग निर्धारित किए हुए हैं। आपको इंग्लिश हो जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 अंक के और 15 मिनट में ही करना है। और आपका रीजनिंग हो जाएगा 25 प्रश्न, 25 मार्क्स की और 15 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, आपका जनरल स्टडीज हो जाएगा जिसमें इसमें आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जीएस के सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी कुछ आ जाते हैं। और इसमें आपका 5 प्रश्न अलग कर लेते हैं करंट अफेयर के लिए, इसके 5 प्रश्न अलग से आते हैं करंट अफेयर के। तो 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सबसे रिलेटेड आते हैं। अब आपका आ गया रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, इसमें पजल्स हो जाएगा, एक सेकेंड, पजल्स हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, दिशा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला हो जाएगा, रक्त संबंध। ठीक है, सिलोगिज्म हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैकेनिक इनपुट आउटपुट। ये आपके यूपी के एग्जामों में अक्सर ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, पैसेज इंटरफेरेंस हो गया, स्टेटमेंट एंड असम्पशन हो गया। ठीक है, कथन और धारणा। और देख लेते हैं, आपका इंग्लिश सिलेबस आ गया, रीडिंग कम्प्रहेंशन मतलब गद्यांश वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, क्लॉज टेस्ट हो गए, फिल्टर्स हो गए, स्टेटमेंट एरर हो गया, वाक्य में त्रुटियां खोजना है, मतलब कौन सा वर्ड गलत है सही है। ठीक है, वैक्यूबुलरी हो गई, वन वर्ड हो गया, जम्बल्ड पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ फाइलर हो गया। ठीक है, पैराग्राफ निष्कर्ष हो गया। ठीक है, पैराग्राफ सेंटेंस रिसेटमेंट हो गया। अब आपका बात कर लेंगे जीएस का सिलेबस क्या हो जाएगा। तो आपको पहले ही बता दें, जो करंट अफेयर के 5 प्रश्न अलग, मतलब 5 प्रश्न इससे आते ही आते हैं। ठीक है, और आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, भारत का और विश्व का। ठीक है, भारतीय राजनीति हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया। आपका इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस में तीनों ही पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब हो गया भारतीय संविधान हो गया, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया यानी कि इकोनॉमिक्स, और पर्यावरण संबंधी मुद्दे। अब आपका आ जाएगा मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका मैथ का भी थोड़ा सा, इसका मैथ का जो लेवल होता है बैंकिंग लेवल का होता है, इसलिए आपको मैथ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डाटा इंटरेप्शन हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, मिसलेनियस हो गया, और एससीएफ एंड सीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई एंड सीआई हो गया। ठीक है, आयु समस्या वाले क्वेश्चन हो गए, कार्य वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, आपका क्रमवाच और संयोजन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन, ये तीनों चैप्टर हैं, ये लगभग क्लास 10th के जो एनसीईआरटी वाला है उसको अच्छे से आप देख लेंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी। हम एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, जैसे इसमें कुछ पोस्ट हैं, तो कुछ कलर के पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, किसी पोस्ट के लिए 10th, किसी के 12th, किसी के लिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ये सब जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी, तो आप इसका तैयारी जबरदस्त तरीके से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी लगभग मतलब कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और पूरे जनवरी भर भरा जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी के लिए जबरदस्त तरीके से जुट जाएंगे। और हमारे सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।